नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर परमात्मा की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं शनि के गोचर की। तो शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 में हुआ, जो अब यार लगभग 2.5 साल तक कुंभ राशि में शनि महाराज रहेंगे। तो चर्चा ये हो रही है, हाँ आगे चलूं उसके पहले एक प्रार्थना और करता हूं आप लोगों से कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए आज बात करते हैं शनि की गोचर। मैंने और कुछ लिखा भी नहीं, लिखा है शनि गोचर 2023। तो 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में आ गए। तो बात ये हो रही है कि वृश्चिक राशि पे और कर्क राशि पे ढैया शनि की शुरू हुई। तो क्या बाकी लग्नों को ये प्रभाव नहीं देगा? नहीं, अवश्य देगा। और उन लग्नों की तरह ही या उन राशियों की तरह ही बाकी राशियों को भी देगा। अब देखिए क्या होता है, लग्न और राशि में बात ये हो जाती है, कई बार किसी का लग्न अलग हो जाता है, राशि अलग। कई बार एक लग्न एक राशि हो जाती है। तो उन पे कोई चीज अर्थात भविष्यवाणी या ग्रह नक्षत्र का जो परीक्षण किया जाता है वो ज़्यादा सटीक बैठता है। कारण क्या, व्यक्तित्व और मन एक हो जाते हैं, लेकिन जिनका दोनों अलग अलग होते हैं उन पे ये जो बात कई बार वीडियो में हम लोग कहते हैं उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अब वो कहा ना, और कुंडली देख के ही सारी बातें पता चलती हैं। अब ये तो अनुमानता हम कह रहे हैं आपसे कि प्रभाव डालेगा। जिनकी वजह से ग्रह नक्षत्र बैठे रहते हैं तो सटीक बैठ जाता है। जैसे कई लोगों को कमेंट्स आता है हमारे पास कि आपने हमारे लग्न और राशि के बारे में जो कहा है वो अक्षरशः सही, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने उनका लग्न और आत्मकारक ग्रह और राशि और नक्षत्र वो कई बार नज़दीक होते हैं तो एकदम फैक्ट बैठ जाता है। कुछ का आता है कमेंट्स कि हाँ सर 60-70% तो मिलता है। तो उनके नक्षत्र और लग्न में अलग फर्क हो जाता है। तो वो जो फर्क आता है आप लोगों को, उसका कारण यही। अभी क्या होता है, एक लग्न में कुछ नक्षत्र 4 चरण तक, कुछ 2 चरण तक, कुछ एक ही चरण तक रहते हैं। बड़ा गहरा मामला है ये आपकी उसी तरह है जिस हिसाब से आप लोगों का सिम या मोबाइल जो आप उपयोग करते हैं, तो आप कितनी बारीकी से उसको जांच करते हैं। वो कई बार आपका ख़राब हो जाता है, नेटवर्क नहीं आता, कुछ नहीं, तो गैलरी में जाते हैं तो वो भी समझाने की कोशिश करता है या वो भी कई बार समझ नहीं पाता, तो बोलता सर आगे भेजना पड़ेगा। हमारा शास्त्र आप लोगों की मोबाइल और इस नेटवर्क और इससे उससे बहुत आगे है, क्योंकि मानव जीवन पे ये असर डालता है ना। तो कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर आदमी को लगता है कि हमारा ग्रह देख के हमारी बात आप करके ये बता दिए हमें तरक्की कितनी मिलनी। तो लास्ट में कुल ले दे के मनुष्य जीवन की कहानी कहाँ जाती है, उसके आर्थिक समृद्धि और उसकी अपनी ज़रूरतों पे। पत्नी कैसा मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, या
पुरुष की कुंडली तो पत्नी कैसी मिलेगी, संतान क्या होगी, और ये समस्याएं बढ़ आदमी आगे पीछे बढ़ाता और घटाता रहता। जब जो नहीं रहती उसकी बात ही नहीं करता, जब वो बढ़ती है तब वो बात करता है, तब उसको एस्ट्रोलॉजर की याद आती है। तो 5 साल तो उस मस्करी करता है उसके साथ। मैं बात सही बोल रहा हूँ। अरे ये सब कुछ होता नहीं। जब वो उलझ जाता है तो सिर्फ फिर न कोई साइंटिस्ट, न मोबाइल स्टोर, और न कोई गणतज्ञ, और न किसी को ढूंढता नहीं, एस्ट्रोलॉजर ढूंढता है, और कई लोग साधु महात्माओं को ढूंढते हैं अंतिम उपाय के रूप में। तो हम एस्ट्रोलॉजर भी कई बार कुछ नज़दीकी होते हैं साधु महात्माओं के, लेकिन सबकी अपनी अपनी जगह है। मैंने इस बात को इसलिए इतना कहा, कारण क्या है, ये जो गोचर है शनि का, तो कई लोग तो सुनना भी पसंद नहीं करते। अरे ये क्या बोले जा रहे हैं। हमने देखा अपनी लाइफ में, हमारे पास 2-2, 3-3 साल के बाद लोग वापस आए, बोले नहीं आपने उस वक्त वो बात सही कही थी। तो सवाल ये है कि उस वक्त कही थी तो सुन लेते, आज आप सुन लेंगे सुखी रहेंगे। आज की वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2020 से प्रोफेशनल हुआ, उसके पहले मैं ऐसे ही कुंडलियां देख देता था, कभी पैसे नहीं लेता था। 2020 से मैं साफ बोल रहा दे रहा हूँ, शायद अक्टूबर नवंबर की बात है, या जून जुलाई की, जो भी याद नहीं मुझे। वहां से मैं धन लेता हूँ, उसके पहले तो मैं मुफ्त ही देखता था, मैंने भी देखा। जब आप किसी का कार्य मुफ्त में कर दीजिए और ज्ञान दे दीजिए तो हल्के में लेता है। धन ले लियो उसे याद रहता है कि इसकी कीमत दी थी। जिंदगी बड़े कमाल के फलसफे हैं, लेकिन सबको सूट कर जाए, सबके विचारों में वही आए, कोई जरूरी नहीं। हमको भी कई लोग कुछ बद्दी बद्दी बातें करते हैं। आप तो पैसे की बात कर देते हो इसलिए ज्योतिष बदनाम है। कमाल है। मैं तो पहले 17-18 साल लिए ही, उस पुण्य कार्य का मुझे कौन सा बड़ा नतीजा निकल गया, बल्कि मजाक उड़ाया लोगों ने। अरे वो तो ऐसे ही बोलते हैं, अब लौट लौट के आते हैं कि नहीं जो आपने उस वक्त कहा था तो सही था, तब तो दोस्ती यारी भी ले ली थी। क्योंकि मनुष्य बेसिकली बहुत स्वार्थी पुरुष, स्वार्थी जीव, मगर यही संसार, इसको ऐसे ही मान स्वीकार कर चलना चाहिए। ज्ञान अपनी जगह है, उसको जब, और देखिए 22 साल का बच्चा अलग होता है, 5 साल का बच्चा अलग होता है, 27 का अलग होता है, वही पुरुष रहता है। आयु बढ़ती है, जीवन की कुछ ठोकरें कहिए या जीवन की कुछ स्थितियां कहिए खाता है तो बदलता भी। इक्का दुक्का कोई विरला मिल जाए जो 8-10 साल में उस ज्ञान में चला जाए, या 20-25 साल में चला जाए, वो भी कुंडलियां ही होती सबकी। लेकिन ज्यादातर मैंने जहां तक देखा है, 90% कुंडलियां लोगों की 90% से ज्यादा ही होती। चलिए, लेकिन मैं 90% मान लेता हूं। सिर्फ भौतिक चीजें चाहिए, एन केन प्रकीर्ण, और अंग्रेजों ने शब्द भी बना दिया, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। अब वो लोगों को खबर लग गई है कि ये सही बात नहीं है। हम पिछले 25 साल से बात बोलते हैं, नो, इट्स नॉट अ फैक्ट, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। कीमत बहुत चुकानी पड़ जाती है तो फिर बहुत बुरा होता है, लेकिन चूंकि घटना रोज तो घटती नहीं, घटेगी 2-3 साल बाद। जब किसी को मैंने कहा हमकी संतान लेट है, अरे वो तो हमने प्रिकॉशन रखा है, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था।
अब हुई नहीं कईयों की 67-68 साल, तो वापस। तो उनको लगता है कि संसार वो अपने हिसाब से चला रहा है, ये बॉडी में हो रहा रहता है हर ग्रहों का। अब मैं इतना बातें क्यों कहे है, इस शनि का गोचर तो खाली शनि के रैया वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि पे और कर्क राशि पे होगी, नहीं, ये प्रभाव सब पे देगा। और शनि महाराज जो है, इनका ही गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो मैंने अपनी लाइफ में पाया है। 2002 से मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ शायद, या कहीं जानना शुरू किया। तो कब सही हुआ कब अच्छा हुआ, मैंने कहा ना आप लोगों के बीच में, 2020 से आया हूँ। तो शनि का गोचर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण ये है कि वो किसी भी ढैया वगैरह अपनी नहीं, वृश्चिक लगन और कर्क राशि पे आएगी नहीं, बाकी भी 10 लग्नों पे प्रभाव अवश्य देगा। किसी को सुख किसी को दुख, और उसके सुख दुख भी अलग अलग होते हैं, सभी लग्नों पे दे जाएगी, कोई लग्न बचेगा नहीं। कारण क्या है, ये 2.5 साल रहता है एक जगह पे, और गति है बहुत धीरे, और किसी की दृष्टि मशहूर नहीं है, दृष्टि है सिर्फ मशहूर शनि महाराज की। तो किसी भी लगन का व्यक्ति हो, आज मैं सामाजिक रूप से, मतलब सभी 12 लग्नों की बात कर रहा हूं, उसमें 2 लग्न मैं छोड़ नहीं रहा हूं। विशेष बातें करते लोग ढैया की, कर्क और वृश्चिक पे नहीं, प्रभाव 12 ही लग्नों पड़ने वाला है, कुछ को अच्छा कुछ को बुरा। अब सवाल ये, कुछ को अच्छा कुछ को बुरा मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं, समान रूप से सभी को कुछ अच्छा और कुछ बुरा। गोचर का प्रभाव शनि महाराज का होता अवश्य है, आप माने और चाहे न माने। आज वर्तमान में नहीं माने, आप 1.5 साल बाद मानेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि बिल्कुल अच्छी होती नहीं, मैं बता दे रहा हूं साफ बात। अगर मित्रवत है, 1-2 लगन छोड़ दिए, तुला और वृषभ, मित्रवत दृष्टि कुछ राशियों पे, तो सो बाकी शत्रुवत दृष्टियां इनकी गोचर में, तो वहां भी कष्ट हो गए। अब मुझे नहीं पता आपकी कौन सा लगन है कौन सी राशि, लेकिन मैं समान रूप से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने पीछे इतनी सारी बातें कही, क्योंकि जीवन आपका कुछ 6 महीने का तो है नहीं। हर आदमी तो पूछो तो कहता मुझे तो 100 साल जीना, तो 100 साल में कुछ सब बेहतर होगा, नहीं। जवानी में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने 45 तक कुछ नहीं किया, तो 22 वाले गाली देते हैं, उस कार्यकाल में तो मैं दुनिया में पता नहीं क्या कर डालूंगा, लेकिन जब उस कार्यकाल में आते हैं तो वो नहीं कर पाते। लाखों करोड़ों में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो अति सफल होते हैं, या वो जो कहते थे वो हो गए। मैं समझता हूँ 1 करोड़ में 1 मिलता है, हमको उसमें परसेंटेज निकालना भी नहीं आता, 0.1% बोलूँ या 0.0% बोलूँ। तो ऐसी विलक्षण कुंडियाँ भी होती, और जिनकी होती हैं वो दिखती भी। वैसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर पास पहले नहीं जाते थे, मगर अब वो उस आयु के जब हुए तो वो लोग नहीं थे या हैं, तो आप उन्हें ज़्यादा विशेष नहीं जानते। कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं कि मैंने उनकी कुंडली देखी, तो उस वक्त होती विलक्षण कुंडली, कुछ की साधारण ही होती है, जो संघर्ष करके आगे निकलते हैं, तो कहते हैं मैंने जीवन बड़ा संघर्ष किया। सही बात है,
आगे सब निकलते हैं संसार में, सबका अपना अपना स्तर होता है, तो कुंडली के हिसाब से होता है। मगर ये 2.5 साल गोचर शनि, इसका जो है, ये जहां बैठा है शनि आपकी ओरिजिनल कुंडली में, और वर्तमान में भी कुंभ राशि में आ गया, दोनों का तालमेल बैठाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये मुझे लाभ दे जाएगा या नुकसान दे जाएगा। ये देगा दोनों, ये भी बता देता हूँ, ये कंफर्म है। किसी भी लग्न और राशि की बात करो, कुछ स्थान पे नुकसान, कुछ जगह पे लाभ। अब वो कहाँ किसका शनि किसकी कुंडली में कहाँ बैठा है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आधा अधूरा समझना भी बुरी बात है। इस दुनिया में सब पूर्ण है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ आधे अधूरे रहते हैं। कुछ होते हैं ना 70%, 80%, 90%, 100% तो परमात्मा के सिवा कोई होता नहीं परफेक्ट। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजर आपकी अपेक्षा कहीं न कहीं ज़्यादा समझते हैं, तो वो तो आप तय कर लीजिए किसको कहाँ कुंडली दिखानी। लेकिन ये गोचर वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि और कर्क लग्न कर्क राशि, इनको छोड़ दीजिए, बाकी 10 लग्नों में पढ़ने वाला है और अच्छा बुरा ही पड़ेगा। इसकी दृष्टियां कब किस राशि, देखिए ये तो क्लियर है, कुंभ राशि में आया तो उसकी 3 जगह दृष्टि तो क्लियर है, मेष राशि पे, सिंह राशि पे और वृश्चिक राशि पे। तो आपकी कुंडली में कौन सी राशि कहाँ है और उसकी दृष्टि वहां पड़ रही है, वो नुकसान आप पक्का मान के चलिए। 3 जगह कष्ट अवश्य दिया जाएगा वहां पे, उस स्थान पे। अब किसकी कौन सी राशि पंचम आती, किसकी छठे आती, किसी 8वें आती, किसी भाग्य स्थान पे आती, कि 10वें आती, 11वें आती, मेरा लेना लाना बिल्कुल वहां नहीं है। मैं इसकी गोचर की स्थिति बता रहा हूं। और अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है तो अवश्य दे जाएगा, क्योंकि मैंने कहा गोचर से शनि महाराज का बहुत प्रभावशाली हो जाता है। मैं तो राहु केतु का भी इतना गोचर प्रभावशाली नहीं मानता, मगर शनि का अवश्य प्रभावशाली होता है। इतने मंदिर शनि महाराज के और पीपल पे और न जाने कहाँ कहाँ जल चढ़ाने, जल से लेकर तेल तक चढ़ाने का रिवाज इनके ही साथ है। तो कुछ तो हमारे वो उपाय वाले भी सोचे होंगे कि कैसे बचाव करें मानव समाज। लेकिन शनि जिन पे मेहरबान होता है बना भी देता है, बिल्कुल सही बात है, मगर उनकी संख्या जरा कम। कलयुग में थोड़ा प्रभावशाली ज़्यादा है ये, मगर किस पे है किस पे नहीं ये कहना मुश्किल है, वो तो कुंडली देख के पता चलता है। और मैंने तो कई बार ऐसी कुंडलियां देखी जिस लगन में कारक ही नहीं होते हैं, उनको ही ग्रेड बना दिया। तो उसका कारण नहीं कि अंदाजे में बना दिया, नहीं, वो शास्त्र में लिखा है, वो सब कुछ भी अंदाजे से नहीं होता है, वो ग्रह नक्षत्र वहां रहते अवश्य। तो मैं इस गोचर से मैं सभी लग्नों को आगाह कर रहा हूं कि आप अपने शनि महाराज को देखिए कि आपकी ओरिजिनल कुंडली में कहाँ है, और वर्तमान में कुंभ राशि में आ गए तो वो क्या बना रहे हैं योग। उस जगह से षडाष्टक योग है, 6-8 का योग बन रहा है, या उस जगह से भी बेहतर आ रहा है, या पहले से ही कुंभ राशि में बैठे हैं, उसमें भी सिंह लग्न वाले और कर्क लग्न वाले तो बिल्कुल होशियार रहे। हाँ, कुछ लाभ दे जाएंगे वहाँ का जहाँ बैठेंगे, मगर दृष्टियाँ सबकी अलग अलग हो जाती हैं। मैं आगे ऐसा अलग अलग लग्नों बता दूंगा अगर मेरी इच्छा हुई तो। बाकी मैं एक ही विषय को लेकर बहुत घसीटता नहीं हूँ।
बात को, मगर मैं आगाह अवश्य कर रहा हूं कि भाई वृश्चिक लगन और कर्क राशि पे, वृश्चिक राशि और कर्क राशि के बारे में बात संपन्न नहीं हो जाती। 4 घरों को शनि महाराज प्रभावी करते हैं, 3 जगह दृष्टि वहीं बैठ जाते हैं। तो अब किसके लग्न में वो किस जगह बैठे हैं, उसके मतानुसार आप अपना गोचर कुंभ राशि में जो हुआ 17 जनवरी को, उसको पकड़िए। तो आपके लिए गोचर हानिकारक है या लाभदायक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और ना समझ में आए तो सलाह लीजिए किसी से। लेकिन ये प्रभावशाली अवश्य होते हैं शनि महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका ही गोचर निष्प्रभाव किसी भी कुंडली में रहता नहीं। और 2.5 साल के अंतराल में कितना समय कार्यकाल ज्यादा प्रभावशाली रहेगा और कितना कम रहेगा, उस पे भाई चंद्रमा आपके मन का कारक है और राशि का भी, तो 2.25 दिन में उसी से देखा जाता है। बहुत डीपली चले जाइए तो 2.25 दिन का भी पता चल जाएगा आपके क्या होने वाला है, क्या होने वाला है अर्थात क्या प्रभाव डालने वाला है आपके व्यक्तित्व पे। मगर ये तो 2.5 साल रहते हैं, उतने कार्यकाल में अच्छा बुरा अवश्य होता है। तब जब आपके लग्न के बाकी कौन से ग्रह अच्छे या बुरे स्थितियों में चल रहे हैं, वो भी गोचर में खराब आ जाएंगे। जो आपकी कुंडली में अच्छे फल देने वाले हैं तो शनि महाराज खराब फल दे जाएंगे, अच्छा फल दे जाएंगे। ये जजमेंट लगाना आसान हो जाता है। मगर ये तभी होता है जब कुंडली आपकी सामने हो। तो आपके सामने है, आप उससे जजमेंट लगाते रहिए। लेकिन ये एक निश्चित बात समझिए कि शनि महाराज इन 2.5 सालों में प्रभाव हर लग्न पे पड़ देने वाले हैं, पड़ेगा अवश्य। कुछ अच्छा कुछ बुरा, और बुरे की उम्मीद ज्यादा है स्थानों पे। दृष्टियां इनकी 3 जगह अच्छी नहीं है। मेष राशि पे नीच की, सिंह राशि के परम शत्रु हैं, और मंगल की ही दूसरी राशि वृश्चिक। तो बाकी लग्न वाले भी होशियार रहें कि उनकी ये राशियां कहाँ आती हैं, उन स्थानों पे अवश्य प्रभाव देंगे, और जहां बैठे हैं वहां का भी देंगे। तो भाई सामान्य रूप से कहा जाता है कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती ज्यादातर, लेकिन जहां बैठते हैं वहां की बढ़ोतरी करते हैं। तो अब बढ़ोतरी 6ठे स्थान में बैठ गई, अगर कुंभ राशि आ गई तो बाप का लगन कौन सा है, तो लेकिन नहीं, अपने घर में बैठा ग्रह उस तरीके से कोई नुकसान हानिकारक नहीं करता। ये भी कहते हैं, बातें अनेक हैं, तो उसको समझने का एक विधा से शनि महाराज को देखना या ज्योतिष को ही देखना। मैं आधी मूर्खता तो अवश्य, आधी क्यों पूरे समझता हूँ। अगर मैं देखूं तो मैं अपने आप को मूर्ख ही घोषित करूंगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी को सुई में धागा डालने से ज्यादा बारीक काम किसी भी व्यक्ति की कुंडली एक दूसरे से मेल खाती नहीं, जैसे कि किसी का भी चेहरा एक दूसरे से मिलता नहीं, भले जुड़वा हो, फर्क अवश्य रहता है 19-20 का, और सोच विचार में भी रहता है। वो सब बड़ा गहरा विषय, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों उस गहराई से सब नापा हुआ है। लेकिन वर्तमान के लोगों का काम क्या है, वो भी उस गहराई को समझे। तो आए मिलते हैं। हाँ, जाते जाते फिर बोल देता हूँ, कुछ वृश्चिक लग्न अर्थात वृश्चिक राशि और कर्क राशि पे ही शनि महाराज का विशेष प्रभाव या प्रकोप नहीं पड़ने वाला है। बाकियों पे भी दोनों पड़ेगा, प्रभाव प्रकोप दोनों। अर्थात 12 लगन के लोग
सचेत अवश्य। कई बार इनकी जो चोट होती बड़े धीरे से चलती, कब घाव में बदलती है, और कई बार, अब ठीक नहीं, वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अर्थात कई बार ज़्यादा दुखदायी हो जाती है, लेकिन शुरुआत बड़े धीरे से होती, पता नहीं चलती। तो मेरा कहने मतलब थोड़े आगाह भी रहिए और थोड़े सावधान भी रहिए। मैं सिर्फ शनि की गोचर की बात करूँ, जनरली मैं किसी गोचर पे वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं। मंगल बदला, बुध बदला, शुक्र बदला, वो सब आपने देखा भी नहीं होगा मुझे बनाते हुए। मगर शनि महाराज प्रभावशाली अवश्य होते हैं। तो मैंने कहा ना, इनकी दृष्टियों का विशेष ध्यान रखें, कहाँ बैठे हैं उसका भी ध्यान रखें, ओवरऑल कुंडली को ढंग से परीक्षण कर लें। लापरवाही इनके साथ ठीक नहीं, न सेहत के लिए, ना कारोबार के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए। जो भी आप चाहते हैं उपलब्धि, वो अलग अलग होती है सबकी डिमांड, किसकी उस वक्त क्या है। किसी भी चीज फील्ड के लिए सही गलत दोनों हो सकते हैं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।